ओके आज का टॉपिक हमारा बहुत ही आसान है। लास्ट टॉपिक ऑफ डायूरेटिक्स या बेसिकली आप कह लो कि एंड ऑफ द यूनिट भी है। और इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे एंटी डायूरेटिक्स। एंटी डायूरेटिक्स वो भी ड्रग्स होंगी जो बेसिकली डायूरेसिस की मैकेनिज्म, डायूरेसिस मींस यूरिनरी आउटपुट का बढ़ना, और एंटी डायूरेसिस बेसिकली क्या करेंगे, यूरिनरी आउटपुट को कम करेंगे। तो देखिए एंटी डायूरेटिक्स को सबसे पहले आप पढ़ ही क्यों रहे हैं? क्या कोई एंटी डायूरेटिक्स का ऐसा यूज है, या आप ऐसा कह लो कि क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें डायूरेसिस बहुत ज्यादा होती है? तो यस, डायबिटीज इंसिपिडस इज अ प्रॉब्लम जिसमें डायबिटीज इंसिपिडस, अगर किसी इंडिविजुअल को डायबिटीज इंसिपिडस है तो उस इंडिविजुअल को फ्रिक्वेंटली एक्सेसिव यूरिनेशन होगा। एक्चुअल में जो बेसिकली ये जो उस डायबिटीज इंसिपिडस वाले इंडिविजुअल को जो एक्सेसिव यूरिनेशन होता है उसकी वजह होती है कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट हार्मोन जो कि डायूरेसिस की ज्यादा मैकेनिज्म को रोकता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी डायूरेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, और बेसिकली यहां पे एंटी डायूरेटिक्स में आपका डायबिटीज इंसिपिडस जो प्रॉब्लम है इसमें क्या होता है, एक्सेसिव यूरिनेशन होता है। और वजह होती है कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट बेसिकली हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज्ड होने वाला हार्मोन, कौन सा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और सिक्रीट कहां से होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी होगी, इट मींस डायूरेसिस की मैकेनिज्म ज्यादा होगी, तब आप बेसिकली क्या करेंगे, एंटी डायूरेटिक्स ड्रग लेंगे। तो एंटी डायूरेटिक्स, तो इस प्रॉब्लम को हम क्या कह रहे हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस बच्चों दो तरीके के लिए होती है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। एक डायबिटीज इंसिपिडस इसलिए होती है क्योंकि आपका हो सकता है बनने वाला जो एडीएच है वो कम बन रहा हो, और जब कम बन रहा हो तो आपको सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस बोलेंगे, राइट। मतलब ओवरऑल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी में ही एडीएच का लेवल कम है, दैट इज सेंट्रल डीआई, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। जबकि जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है, चूंकि जब एडीएच रिलीज होता है, तो एडीएच जब रिलीज होता है तो एडीएच बेसिकली अपने रिसेप्टर से एक्ट करता है। उसके लिए कितने रिसेप्टर्स होते हैं, तीन, V1, V2 एंड V3। मोर इंपॉर्टेंटली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, V2 रिसेप्टर, जो कि बेसिकली देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने तीनों रिसेप्टर हैं जो एंटी डायूरेटिक एक्शन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो ये V2 रिसेप्टर है ये प्रेजेंट होता है, देखिए ये आपका पूरा नेफ्रॉन है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट की ये जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, इम्परमिएबल होती है, किस परमिएबल होती है, सॉरी, क्या होती है ये, परमिएबल, परमिएबल। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब ये एडीएच नहीं होता, राइट, एडीएच नहीं होता, तब ये क्या होती है, इम्परमेबल। इसको कैसे बना देता है, परमेबल। परमेबल मींस जो यहां से जो वाटर होगा, वाटर को क्या बना देगा, परमेबिलिटी कर देगा, जिसकी वजह से वाटर इस कलेक्टिंग डक्ट से कहां चला जाएगा, ईसीएफ में, राइट। तो ओवरऑल यूरिनरी आउटपुट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मींस एंटी डायूरेटिक हार्मोन ने द V2 रिसेप्टर, कौन से रिसेप्टर, V2 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट, उनको क्या किया, उनको एक्टिवेट करके वाटर की परमेबिलिटी को टुवर्ड्स द ईसीएफ बढ़ा दिया, जिससे ओवरऑल डायूरेसिस की मैकेनिज्म क्या हो गई, कम हो गई। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट binds with their three receptor V1, V2 and V3। V2 मेनली कलेक्टिंग डक्ट में होता है, एंड क्या इंक्रीज करता है ये, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ वाटर। अच्छा, क्यों इंक्रीज करता है, उसकी मैकेनिज्म उसको जस्ट अभी देख लेंगे। जो दूसरा रिसेप्टर है V1, ये बेसिकली आपका होता है ब्लड वेसल्स में। चूंकि जैसा इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उस नाम से क्लियर है डायूरेसिस को कम कर रहा है। इसका इसी को हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन नाम सुनने से लगता है कि वैसोप्रेसर एजेंट, इट मींस ये ब्लड वेसल को क्या करने वाला है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला है। तो जो कॉन्स्ट्रिक्शन वाला इफेक्ट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन का या वैसोप्रेसिन का, वो आता है किस रिसेप्टर से, V1 से। बट द कंडीशन इज दैट कि इस रिसेप्टर से एक्शन के लिए एडीएच की जो अवेलेबिलिटी है या कंसंट्रेशन है वो क्या होना चाहिए, बहुत हायर। जबकि लो डोज ऑफ एडीएच केवल किससे एक्ट करेगा,
V2 से, राइट। तो V2 आपका सीडी में हो गया, ये आपका ब्लड वेसल्स में हो गया। V3 की अगर बात करें तो V3 जो प्रमोट करता है वो एड्रेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन को प्रमोट करता है। ये जस्ट एग्जाम में आपको जस्ट लिखना है कि V3 से क्या हुआ, VP बेसिकली क्या कर रहा है और V2 क्या कर रहा है। आपके लिए जो एंटी डायूरेटिक मैकेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है दैट इज ओनली V2। अब देखिए V2 रिसेप्टर से बेसिकली हो क्या रहा है, अगर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म आपको लिखनी होगी, अगर एंटी डायूरेटिक का बड़ा क्वेश्चन आता है तो इट इंक्रीजेस द साइक्लिक ईएमपी फॉर्मेशन एंड साइक्लिक ईएमपी फॉर्मेशन अल्टीमेटली रिजल्ट इन इंक्रीज इन एक्वापोरिन्स। तो ये बहुत सिंपल है, देखिए बच्चों एक्वापोरिन्स क्या होंगे, यहाँ छोटे छोटे पोर होंगे, वो बेसिकली किस लिए होंगे, वाटर के मूवमेंट के लिए। तो जब यहाँ एक्वापोरिन ज्यादा डेवलप होंगे तो उनके थ्रू वाटर क्या होगा, ज्यादा यहाँ लीकेज होगा। तो क्या है सिंपल मैकेनिज्म की, थ्रू द V2 रिसेप्टर ADH इंक्रीजेस द साइक्लिक एमपी लेवल एंड वो क्या इंक्रीज करता है, एक्वापोरिन का फॉर्मेशन, जिससे वाटर का परमेबिलिटी कलेक्टिंग रेट से ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, ये तो आपका एंटी डायूरेटिक वाला मैकेनिज्म, लेकिन आपको कंटेंट में जानना होगा कि V2 रिसेप्टर के थ्रू मेनली ADH और क्या एक्ट करता है, वॉन विली ब्रांड फैक्टर एंड फैक्टर नंबर 8 को एक्टिवेट करता है। और जब वॉन विली ब्रांड फैक्टर और फैक्टर नंबर 8 को रिलीज करेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है, ये कैसे, चूंकि ये कैसे है कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, तो आपको पता होगा कि ये कोगुलेंट की तरह भी काम करता है। वैसोडायलेटेशन, इसका क्या है, वैसोडायलेटरी रोल भी होता है थ्रू द V2 रिसेप्टर बाय इंड्यूसिंग नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज। तो आपका जस्ट फोकस किस पे होना चाहिए, मेन इस बात पे, राइट। अब हम देखते हैं बेसिकली कि जो ADH है उसका यूज हम ज्यादा क्यों नहीं करते। देखिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है बेसिकली उसको हम बोलते हैं आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। इसका यूज बहुत लिमिटेड होता है, द रीजन कि इसकी हाफ लाइफ क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कम होती है। तो इसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होने की वजह से एंड अब जब आपने मान लीजिए आर्जिन एंटी डायूरेटिक के लिए आर्जिन वैसोप्रेशन दिया, तो अब ये थोड़ी ना है कि वो केवल V2 से एक्ट करेगा, वो तो V1 से भी करने वाला है, V3 से भी। तो इसका नेचर जो है वो नॉन सेलेक्टिव है। तो शॉर्ट हाफ लाइफ और नॉन सेलेक्टिव नेचर दोनों की वजह से इसको क्या कर दिया गया, इसका यूज लिमिटेड है। किसका, आर्जिनिन वैसोप्रेसिन, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन बोलते हैं। तो किसका यूज किया जाने लगा, ऐसी ड्रग जो ज्यादा, जिसकी लॉन्ग हाफ लाइफ हो। तो लॉन्ग हाफ लाइफ ज्यादा थी किसकी, डेस्मोप्रेसिन की। तो यही वजह थी कि डेस्मोप्रेसिन, अब डेस्मोप्रेसिन के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था कि एक तो लॉन्ग टी हाफ था, तो इसकी जो डोजिंग का फ्रीक्वेंसी थी वो भी कम थी, प्लस ये V2 सेलेक्टिव था। मतलब आपको केवल कौन सा एक्शन मिलने वाला है, एंटी डायूरेटिक। एंड इसीलिए हम इसको कोगुलेंट की तरह भी यूज करते हैं, क्योंकि ये यहां से क्या करवा रहा है, वॉन विली ब्रांड फैक्टर और फैक्टर नंबर 8 को रिलीज करवा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये ओवरऑल पूरा आपका ये किसका पार्ट हो गया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। अब अगर इसके यूजेस लिखना है तो देखिए सेंट्रल डीआई में, बेसिकली सेंट्रल डीआई में चूंकि एडीएच का लेवल कम हो जाता है, राइट, तो आप वहां पे उसको यूज करते हैं एडीएच को, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को। और बेसिकली हम जैसे नॉक्ट्यूरिनल इन्यूरेसिस, जिसको हम कहते हैं कि लाइक कई बार जैसे बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि नाइट के टाइम पे बेड वेटिंग हो जाती है, यूरिनेशन कर देते हैं, राइट। तो उस केस में भी आप एंटी डायूरेटिक हार्मोन बेसिकली डेस्मोप्रेसिन हम देते हैं, क्योंकि वो सेलेक्टिव है V2 के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द एंटी डायूरेटिक ड्रग्स। अब एंटी डायूरेटिक ड्रग्स का बेसिकली आपको क्लासिफिकेशन पूरा लर्न करके क्लासिफाई करना होगा, और जो एग्जामिनेशन में मैकेनिज्म पूछेगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपका वैसोप्रेसिन ही पूछेगा। तो वैसोप्रेसिन का आपका थोड़ा सा कहां से रिलीज होता है, कौन से रिसेप्टर है, कौन सा रिसेप्टर आपको फोकस करके चलना है, और थोड़ा सा V2 के थ्रू क्या क्या होता है, और ये कोगलेंट में भी बेसिकली कैसे यूज हो रहा है, इसके यूजेज के साथ थोड़ा सा परमेबिलिटी एक्वापोरिन का जिक्र करते हुए इस कंटेंट को आपको फिनिश करना है। So this was all about the content of anti-diuretic hormones. Thank you very much.